Hello everyone and welcome to our channel Article 21, and today we will discuss some new concept based on mole. And without a delay, let's begin. मोल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोल एक स्टैंडर्ड केमिकल यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 2123। ये एटम्स भी हो सकते हैं। अगर एलिमेंट की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करेगा तो ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होगा ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये कैसे रिलेट होता है मोल से। जैसे कि अगर बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, मास ऑफ या वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो मास और वेट होगा वो सिर्फ उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें, नाइट्रोजन की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, हाइड्रोजन की, किसी भी एंड सो ऑन, किसी भी एलिमेंट की अगर हम बोलते हैं कि इसके 1 मोल का मास क्या होगा, इसके 1 मोल का मास क्या होगा, इसके 1 मोल का मास क्या होगा, इसके 1 मोल, तो इसका जो ग्राम एटॉमिक वेट होता है, जैसे कि 8 और 16, तो 16 ग्राम, इसका सोडियम का 11, 23, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, जो इसका एटॉमिक और 1, तो इसका जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, वही क्या कहलाता है, इसके 1 मोल का एटॉमिक वेट, इसके 1 मोल का एटॉमिक वेट, इसके 1 मोल का, इसके 1 मोल का। यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड की बात करें कि जैसे कि हम कोई भी कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HNO3, है ना, तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, यानी इस कंपाउंड का जो वेट होगा, वही इस कंपाउंड के 1 मोल का भी वेट होगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3 इज इक्वल टू द 1 मोल ऑफ HNO3 वेट ऑफ 1 मोल ऑफ HNO3। ठीक है, जैसे कि समझते हैं, जैसे कि अगर हम लें, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं, 1 मोल ऑफ मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये भी होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एलिमेंट, जिसकी भी बात करता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम HNO3 लेते हैं। ठीक है, बोले कि 1 मोल ऑफ HNO3 का वेट क्या होगा, मास क्या होगा, कुछ भी पूछे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट या 1 मोल ऑफ HNO3 का जो कंपाउंड है उसका जो है मास क्या होगा, तो इस कंपाउंड का जो वेट होगा, है ना, यानी कि एटॉमिक वेट होगा पूरे कंपाउंड का, वही इक्वल होगा 1 मोल ऑफ HNO3 का मास या वेट। ठीक है, अब H का यहाँ पे क्या होता है 1, N का क्या होगा 14, O का क्या होगा, ऑक्सीजन का पता ही है 8 और 16, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है 3, 16 3 सा 48 प्लस 4 14 प्लस 1। ठीक है, ये कितना होगा 15 और प्लस 48 63। अब ये जो 63 होगा ना, पूरे कंपाउंड का जो वेट आया ना, एटॉमिक वेट, यानी कि सॉरी मॉलिक्यूलर वेट पूरे कंपाउंड का, यही 63 इस 1 मोल के भी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में आता है 1 मोल ऑफ HNO3 का जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या है, तो हम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही जो होगा इसके 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल इज नथिंग एल्स molecular weight of that compound। ठीक है,
अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेनली क्वेश्चन पे फोकस करिए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन में बोलता क्या है। जैसे कि इसमें पूछा कि 36 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, के अंदर कितनी मोल्स होंगे। 36 ग्राम ऑफ वाटर है, वाटर मतलब H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 36 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 36 ग्राम दिया है वाटर का वेट, उसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वाटर मॉलिक्यूल के। तो हमको सीधे ये ध्यान देना है कि H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा। H का 2 है यहाँ पे, तो 2 × 1 यानी कि 2 एटम है। ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो कितना होगा 60, टोटल हो जाएगा 18 ग्राम। ये जो मॉलिक्यूलर वेट आता है इसका ना, है ना, जो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट ही क्या कहलाता है, 1 मोल ऑफ H2O का वेट 18 ग्राम। ठीक है, यानी बताता है कि 1 मोल ऑफ H2O का जो वेट होगा ग्राम में, वो इसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। यहाँ क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि 18 ग्राम में इक्वल है किसके, 1 मोल ऑफ H2O के। ठीक है, और हमें यहाँ पे पूछना है कि अगर 36 ग्राम की बात करें तो 36 ग्राम कितने हो गया, तो सिंपल सा है 36 × 1/18। यूनिटरी मेथड है जो मैथ्स में हम इजली लगाते हैं। 8 × यानी कि 2 मोल। ये बताता क्या है कि 36 ग्राम अगर वाटर है तो उसके अंदर वाटर यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के 2 मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ HNO3। देखिए 0.5 मोल ऑफ HNO3 का मास पूछ रहा है। मास क्या होगा, लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस क्या पूछ रहा है, मास क्या होगा 0.5 मोल का। सबसे पहले अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाइए। HNO3 कंपाउंड की बात कर रहा है। ठीक है, तो HNO3 का जो पूरा मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कितना होगा, H का 1, ये +14 और ये कितना होगा 48, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना होगा 63 ग्राम। ठीक है, 63 ग्राम। अब ये बताता क्या है कि 1 मोल ऑफ HNO3 का जो वेट होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा, 63 ग्राम के, जो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है 0.5 यानी कि 1 मोल में के का वेट इतना है 60, तो आधे मोल का यानी 63 / 2। ठीक है, टू 3 जैसे 31.5 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.5 मोल के अंदर जो HNO3 का वेट होगा वो 31.5 ग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है किसके अंदर, इन 12 ग्राम हीलियम। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको दे रहा है कि 12 ग्राम हीलियम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, हम बेसिक पे आएंगे। हीलियम 2 4, ये क्या है, एटॉमिक मास। हमें पता है 1 मोल ऑफ हीलियम का
मास क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना होगा, जो इसका एटॉमिक मास हो गया यानी 4 ग्राम। ये हमें पता है हमारे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। यानी कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं 4 ग्राम हीलियम 1 मोल ऑफ हीलियम के बराबर होगा, ठीक है। जैसे को उल्टा लिख दिया, 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम 4 ग्राम, तो 4 ग्राम जो वेट होगा वो किसके होगा, 1 मोल ऑफ हीलियम के बराबर होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स को पूछ रहा है कितने में, 12 ग्राम में, तो यहाँ पे 12 ग्राम जो हीलियम होगा उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, ये इसका ट्रिपल टाइम है। ऐसे नहीं करना है तो ऐसे करिए, सिंपल सा यूनिटरी मेथड, 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 ज़ा 3 मोल ऑफ हीलियम। ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 ग्राम में अगर 1 मोल है तो 12 ग्राम में यानी इसका 3 टाइम्स है तो उसके अंदर 3 मोल होंगे। अगर ऐसे नहीं करना है तो जो आप यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं वही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे भी अच्छा लगा। वो क्या था, मैंने बस अच्छे जो क्वेश्चन पिक किए बहुत अच्छे हैं। हाँ, इसमें है कि 3.2 कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सिंपल है, बता ही देंगे। एक काम करें, क्वेश्चन है यहाँ पे एक फ्लास्क है जिसके अंदर बोल रहा है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है एक फ्लास्क के अंदर, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है तो नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने अंदर होंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फ्लास्क। अब एक बात बताइए, यानी कि एक फ्लास्क है उसके अंदर बोल दिया सल्फर डाइऑक्साइड है 3.2 ग्राम, तो बोल रहा है कि इस फ्लास्क के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। एक चीज़ ये देखिए कि जब भी कंपाउंड की बात बोलता है तो बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम की बात बोलेगा तो नंबर ऑफ एटम बोलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, 3.2 ग्राम है ये पकड़ने वाली चीज़ है, बाकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। और हमें एक चीज़ पता है कि SO2 है, तो इसमें सल्फ़र कितना होता है 32, ऑक्सीजन के 2 हैं यानी कि कितना 16 इंटू 2, टोटल कितना होगा 64। ये 64 ग्राम है। अब आपको पता चल जाएगा ये जो 64 ग्राम आता है ना मॉलिक्यूलर वेट, ये किसके बराबर होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO2 का जो वेट होगा वही 64 ग्राम होगा, यानी कि उसकी मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। ये अब तो क्लियर हो गया। यानी कि 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल टू, अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर एटम की बात करते हैं तो एटम लिखते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल लिखते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 का जो वेट होगा वो कितना होगा 64 ग्राम। ये क्लियर हो गया। यानी कि अब ऐसे आ जाए 64 ग्राम इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के वेट के बराबर। तो हम ऐसे ही बस लिखेंगे ये ग्राम SO2 इतने मॉलिक्यूल्स के SO2 के वेट के बराबर हो, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखना है तो हम आपको समझाने के लिए बस लिखेंगे 64 ग्राम इज इक्वल टू इतनी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे सीधे आ जाएंगे 1 ग्राम
तो यानी कि 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। 3.2 ग्राम। अब यहाँ पे 3.2 ग्राम की अगर हम बात करें तो सिंपली बस क्या होगा, 3.2 ग्राम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा सा जगह लेके, 1 ग्राम कितनी है, तो 3.2 ग्राम की के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 3.2। अब इसलिए इजी कैलकुलेशन है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। 32 64 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻22 ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन लगने लगेगा। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।